बहुत बहुत समय पहले, लगभग 2600 ईसा पूर्व, जब दुनिया के ज़्यादातर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में एक अद्भुत सभ्यता का जन्म हुआ। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। आज हम इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आरंभ। नदी के किनारे बसावट। इस कहानी की शुरुआत नदियों के किनारे रहने वाले किसानों से होती है। सिंधु और सरस्वती नदियां हर साल बाढ़ लाती थीं, जिससे जमीन उपजाऊ हो जाती थी। लोग यहाँ गेहूं, जौ, चना और कपास उगाने लगे। धीरे धीरे छोटे गांव बड़े होते गए और कस्बों में बदल गए। लोग ईंटें बनाना, बर्तन बनाना और औजार तैयार करना सीख गए। खेती और व्यापार ने जीवन को स्थिर और सुरक्षित बना दिया। उत्थान। सुनियोजित शहर। समय के साथ साथ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल जैसे भव्य शहर बसे। इन शहरों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी योजना। सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, लगभग हर घर में स्नान घर, ढकी हुई नालियां, ड्रेनेज सिस्टम। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता में भूमिगत नालियां बनी हुई थीं। यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। शहरों में विशाल अन्नागार, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, मजबूत दीवारें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां राजाओं के महल या भव्य समाधियां नहीं मिली। इससे लगता है कि यह सभ्यता शांतिप्रिय और समानता पर आधारित थी। दैनिक जीवन, कला, व्यापार और विश्वास। हड़प्पा के लोग बहुत कुशल कारीगर थे। वे बनाते थे सोने, चांदी के गहने, रंगीन मनके, मोती, सुंदर मिट्टी के बर्तन। उनकी बनाई हुई मुहरें, सील बहुत प्रसिद्ध थीं। इन मुहरों पर जानवरों के चित्र और कुछ चिन्ह बने होते थे। इन्हीं से हमें पता चलता है कि वे लोग मेसोपोटामिया, आज का इराक, से व्यापार करते थे। लोथल बंदरगाह इसका बड़ा प्रमाण है। वे लोग प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़, पशु और नदियां। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे मातृ देवी और एक योग मुद्रा में बैठे देवता शिव का प्रारंभिक रूप की पूजा करते थे। रहस्यमयी लिपि। हड़प्पा सभ्यता के पास अपनी लिपि थी, लेकिन आज तक उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि अब भी एक रहस्य बनी हुई है। पतन, धीरे धीरे अंत। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सभ्यता में गिरावट आने लगी। नदियों का मार्ग बदल गया, बाढ़ और सूखे बढ़ गए, खेती कठिन हो गई, शहर खाली होने लगे। कोई बड़े युद्ध या आक्रमण के प्रमाण नहीं मिले। ऐसा लगता है कि लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर गांवों की ओर चले गए। अंत नहीं, विरासत। लगभग 1300 ईसा पूर्व तक हड़प्पा के महान शहर पूरी तरह उजड़ गए। लेकिन यह सभ्यता समाप्त नहीं हुई, इसकी विरासत आगे बढ़ी। नगर योजना, स्वच्छता, व्यापार और शिल्पकला की परंपरा ने आगे आने वाली भारतीय सभ्यताओं को प्रभावित किया। आज भी जब खुदाई में कोई ईंट, मुहर या मनका मिलता है, तो लगता है जैसे हड़प्पा सभ्यता हमें अपने शांत और समझदार जीवन की कहानी सुना रही हो। यह सभ्यता युद्ध में नहीं गिरी, यह समय और प्रकृति के साथ धीरे धीरे विलीन हो गई।